Welcome to science class. Children, today we will discuss about the condition necessary for combustion. Okay, first let's understand what is inflammable substance. तो inflammable substance का मतलब होता है जो चीज़ जलती है, बहुत जल्दी जलती है, उसे हम inflammable substance. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with flame are called inflammable substance. तो बच्चों, जिस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, बहुत कम होता है, ऐसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। और ये सब्सटेंस जो है आसानी से आग पकड़ लेती है, जैसे कि पेट्रोल है, गैस है, एलपीजी गैस है, अल्कोहल है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन? कंबशन को मैंने बताया था कि कंबशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ जलती है ना, तो उसे बोलते हैं कंबशन। बेसिकली कंबशन मतलब कोई चीज़ जलना। तो कंबशन के लिए कौन सी चीज़ें नेसेसरी है, क्या ज़रूरी है, कौन सा कंडीशन होना ज़रूरी है? द फर्स्ट थिंग इज़ फ्यूल। कोई भी कंबशन होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? फ्यूल होना ज़रूरी है। फ्यूल होने का मतलब है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो कि आग, जिस पे आग लगाया जाए, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल। द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक पेपर, क्लॉथ, वुड, एलपीजी, पेट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर। ठीक है, तो इसका मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना पहले सबसे ज़रूरी है। द सेकेंड इज़ एयर। एयर का मतलब है उसमें जो हेल्प करता है किसी भी कंबशन के लिए, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? वो कंबशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कंबशन को सपोर्ट करने वाला सब्सटेंस दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो कंबशन इज़ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, तो फ्यूल कब जलता है? जब उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ही कोई फ्यूल जलती है, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज़ हीट, टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। दैट मीन्स फ्यूल और एयर होने के बावजूद हमें उसमें क्या देना पड़ता है? थर्ड थिंग जो हमें देना पड़ता है वो है हीट। हीट देने का मतलब है कोई भी चीज़ तभी जलती है जब वो सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिससे वो सब्सटेंस जलती है, और हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल जो है बहुत जल्दी जलती है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। कोल जो है ज़्यादा समय लेती है जलने में, दैट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो जब कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचती है तभी कोई भी चीज़ जलती है और उसमें कंबशन होता है। I told you what is ignition temperature. The minimum temperature at which substance catches fire and burn is called ignition temperature. A substance will not catch fire and burn if temperature is lower than ignition temperature. ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस जब तक नहीं जलेगी जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज़ लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। यदि वुड और केरोसिन की बात करें तो क्या होगा? केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम है क्योंकि वो जल्दी जल जाता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, और वुड जो है टाइम लेता है आग पकड़ने में। तो डेट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर वुड की ज़्यादा है। ठीक है ना, उसी तरह से कोल है, पेट्रोल है, उसकी इग्निशन टेम्परेचर कम है, राइट। सो लेट अस डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो दैट ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का नीड होता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है? फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। एक टेबल पे लाइटेड कैंडल मतलब जली हुई कैंडल को रख देना है। एंड पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द टेबल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर एंटर्स द चिमनी एंड अब्जॉर्ब व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। क्या करना है? उसके ऊपर से ग्लास रख देना है, लेकिन ग्लास रखते समय ये याद रखना है कि नीचे जो है वुडन का कोई भी लकड़ी डाल देना है बीच में, ताकि थोड़ी सी हवा उसके अंदर से जाती रहे। ओके, एंड नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। एक बार तो क्या करना है? पहले तो लकड़ी डाल के देखना है कि क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि वो जल रही है कि नहीं जल रही है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? थोड़ी देर के बाद उसको, वो जो वुडन ब्लॉक हमने डाला था उसको वी हैव टू रिमूव दैट, और फिर ऑब्जर्व करना है कि
वो फ्लेम जो है जल रही है कि नहीं जल रही है। एंड द थर्ड केस में क्या करना है, व्हेन देन पुट ए ग्लास प्लेट ओवर ए चिमनी एंड ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन। और नेक्स्ट बार में क्या करना है कि चिमनी के ऊपर जो है एक ग्लास का फ्लेम डाल देना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके फ्लेम में क्या इफ़ेक्ट होता है, राइट। तो हम देखेंगे द कैंडल्स बर्न फ्रीली इन ए बिकॉज एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम द बिलो। हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल जो है आसानी से जलेगी क्योंकि उसके अंदर से एयर एंटर कर रही है, ओके। एंड द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग बिकॉज इन बी बिकॉज एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो। सेकेंड बीकर जो है, ग्लास जो है, उसकी जो कैंडल है वो बर्न होना स्टॉप कर देगी। क्यों? क्योंकि उसमें एयर का एंट्रेंस नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वुडन ब्लॉक हटा दिया है। एंड द कैंडल डज नॉट बर्न इन सी बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल। और सी में एयर रहेगा ही नहीं तो वो कैंडल नहीं जलेगी। सो दिस शोज़ दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो इस एक्टिविटी से ये पता चल रहा है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। जहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है वहीं पे बर्न हो रही है। अगले केस में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के बाद तो वो जलना बंद हो जाती है। और थर्ड केस में यदि आप बंद भी कर दो, वो ऑलरेडी यदि आप बंद करके जलाओगे तो वो तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ बी में आप देखोगे कि आप जैसे ही जलाओगे थोड़ी देर 2 मिनट और जलेगी, इसके बाद बंद होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन थर्ड केस में जलेगी ही नहीं, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ओके। हमने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस जब जलती है जब वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचती है, ओके। नाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन। तो चिल्ड्रन, जो वुडन मैच स्टिक है उसका क्या है, किस तरह से बनती है। वुडन मैच स्टिक हैज़ ए एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट एज इट्स हेड। मैच स्टिक में जो है, जो लकड़ी का मैच स्टिक होता है उसके ऊपर में हेड पे जो रेड कलर का होता है वो किसका होता है, वो होता है ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट होता है। और मैच बॉक्स में, जो मैच बॉक्स है उसके साइड में जो रहता है, द रबिंग सरफेस प्रेजेंट ऑन द मैच बॉक्स हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटिल रेड फास्फोरस। और उसमें क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है उसके मैच बॉक्स पे, ओके। व्हेन द हेड ऑफ द मैच स्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, रेड फास्फोरस कन्वर्ट्स इनटू वाइट फास्फोरस। जैसे ही मैच स्टिक उस पर रब करते हैं तो इसमें जो रेड फास्फोरस लगा हुआ है वो कन्वर्ट क्या हो जाता है, वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड इन हेड एंड स्टार्ट कंबशन। और ये क्या करती है, ट्राइसल्फेट पोटाशियम क्लोरेट्स के साथ रिएक्ट करती है और वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है और उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो जलने लगती है, राइट। तो इस तरह से मैच स्टिक जो है जलती है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि मैच बॉक्स के रबिंग सरफेस पे कौन सा मटेरियल होता है एंड मैच स्टिक पे कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स डेमोन्स्ट्रेट ए एक्टिविटी टू शो दैट a combustible substance does not catch fire if its temperature is lower than the ignition temperature। तो एक और हम एक्टिविटी करेंगे जिससे पता चलेगा कि जब किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम रहता है तो उसमें आग नहीं लगती है। इसके लिए आपको पेपर का 2 कप बना लो, ठीक है। एंड और क्या करना है, एक कप को, एक आप पेपर कप खरीद भी सकते हो, तो एक कप को आप पहले फ्लेम के ऊपर रखोगे, किसी भी फ्लेम पे रख दो तो देखोगे वो तुरंत आग पकड़ लेती है। और दूसरे कप में, जो भी आपका पेपर कप है, उसमें क्या थोड़ा सा वाटर भर दो एंड देन उसको फिर गर्म करो, आग पे रखो, तो आप देखोगे कि दूसरा वाला कप जिसमें वाटर है वो नहीं जलता है, क्योंकि वो क्या करता है, पेपर हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर को ट्रांसफ़र कर देता है जिस कंबशन की थ्रू, और वाटर हीट हो जाती है लेकिन वो पेपर नहीं जलता है। इससे ये पता चल रहा है दोनों सब्सटेंस एक ही है लेकिन उसका इग्निशन टेम्परेचर उसमें नहीं पहुंचा क्योंकि इसके साथ वाटर है, ठीक है। तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तो ठीक है, जो कमी है, लेकिन यदि हम उसमें वाटर डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है
जिसकी वजह से वो जलता नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमने समझा कि कोई भी मटीरियल तभी जलेगा जब उसका इग्निशन टेम्परेचर उस तक पहुँचेगा, ओके। उसी तरह से एक और एक्टिविटी है, उसमें भी पता चलता है कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एक कैंडल को जला दो मैच स्टिक से, ठीक है, तो वो आप देखोगे वो तुरंत जलने लगती है। लेकिन यदि आप एक एल्युमिनियम फॉयल लेके उसके हेड के पास यदि लगा दोगे तो क्या होगा, तो कैंडल फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम बिकॉज एल्युमिनियम फॉयल टेक्स अवे द हीट एंड द टेम्परेचर गोज बिलो द कैंडल इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होगा, यदि कैंडल के पास जैसे ही आप एल्युमिनियम फॉयल लगाओगे तो वो कैंडल जो है तुरंत बुझ जाएगी, क्योंकि वो जो हीट हमने दिया है उस कैंडल को जलने के लिए वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एल्युमिनियम फॉयल में और उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा, एंड देन वो क्या होगा, वो बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि कंबशन ऑफ ए कैंडल डज नॉट टेक प्लेस बिलो द its ignition temperature. So for burning, reaching of ignition temperature should be there, okay. So children, that's all for today. Now we will do about fire fighting in next video. Till then, bye bye, thank you.